असाइनमेंट का सेक्शन एफ करने जा रहे हैं। बच्चों जो सेक्शन एफ है वो एनसीईआरटी और बाकी एक्सरसाइज की तरह रिप्रेजेंट करा हुआ है। देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चीजें जानना है। पहला, एक तो हमें पता ही है कॉन्सेप्ट एएसटीसी का, एएसटीसी 0 to pi by 2, pi 3 pi by 2, 2 pi, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके अलावा हमने जो अब तक फॉर्मूले पढ़े हैं वो क्या क्या, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ये वो हैं जो फॉर्मूले अब तक हमने पढ़े। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं बेटा? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। बच्चों अब हम क्वेश्चन के फॉर्म पे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप भी लिख लीजिए साइन, फाइंड all other trigonometric ratios, all other trigonometric ratios if cos theta is equal to minus 12 by 13, if cos theta is equal to minus 12 by 13 and theta lies in the third. cos है कि cot? Cos है बेटा, cos COS, cos theta is equal to minus 12 by 13 and theta lies in second quadrant. मतलब हमको cos थीटा दिया है बेटा, थीटा बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमें क्या क्या निकालना है? हमें साइन, टेन, सेक, कॉसेक सब निकालना है, जितने भी बाकी 5। बच्चों कॉस दिया है तो साइन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। साइन दिया होता तो पहले कॉस निकालते। तो शुरुआत करते हैं बेटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखते जाएंगे। 1 माइनस 12 बाय 13 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 144 बाय 169 यानी 25 अपॉन 169। बच्चों ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5 अपॉन 13। सब लोग एक में रुकेंगे। अब ये प्लस माइनस में हमें क्या लेना है वो ये डिसाइड करता है। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है बेटा? पॉजिटिव। इसलिए दरअसल हम केवल पॉजिटिव लेंगे, यानी साइन थीटा विल बी प्लस 5 बाय 13। अगर साइन आ गया, कॉस दिया हुआ है, तो बाकी सब तो बहुत आसानी से निकल आएगा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी माइनस 5 बाय 12। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, कॉस कॉसेक थीटा 13 बाय 5, सेक थीटा माइनस 13 बाय 12। नोट कर लो बेटा।
बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे बेस मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप करें। आपको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा इज फ्रॉम पाई टू 3π/। अब क्वाड्रेंट देने की बजाय ऐसे दे दिया, देखिए देखो बच्चों, पाई से 3π/2, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब सुनिए, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - 9/25 16/25। बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू ±4/5 होती, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू -4/5। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सबका आ गया बेटा? यस सर। आसान है सब कुछ, इसमें कोई दम नहीं बचा। सेक थीटा हो गया -5/4, साइन थीटा ही दिया है तो कॉसिक थीटा हो गया -5/3, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस 3/4, कॉट थीटा 4/3। नोट करो फटाफट। बच्चों इसी कॉन्सेप्ट से एक टाइप और बनता है, मैं लिख देता हूं। ये अपने असाइनमेंट का सेक्शन ऐसा है बेटा, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin थीटा upon 1 + sin थीटा where theta is from 0 to π। अभी तक केवल एक ही इंटरवल के बारे में बात हुई, या तो वो सेकंड होगा या थर्ड होगा, जो भी हो। अब देखो उन्होंने एंगल दे दिया है 0 से π, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए बेटा? 0 से π का मतलब है फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट। 0 से π/2 फर्स्ट, π/2 से π सेकंड। सर रिपीट कर दो बेटा एंगल लिखा है 0 to π, है ना? तो यस सर। 0 से π/2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे, दो केस।
ठीक है, ओके सर। एक एक करके, हाँ एक एक करके मैं बताता हूँ, देखना ध्यान से। बच्चों देखो, हम सिंप्लीफाई पहले करते हैं। सिंपल जैसे रैशनलाइज करना सीखा था हमने वैसे ही अप्लाई करने जा रहे हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेटा 1 माइनस साइन थीटा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी प्लस माइनस कॉस थीटा। अगर मैं जनरली बात करूं तो अब दो इंटरवल है बेटा, पहला है 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस, यानी ये हो गया बेटा सेक थीटा माइनस tan थीटा आ गया। अब आते हैं π/2 से पाई, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस नेगेटिव रहता है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस सेक थीटा प्लस tan, नोट कर लो। समझ में आ गया, बोलो बेटा। सर वो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बाद जो किया हुआ फिर से समझा दो। इसको ब्रेक कर दिया बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा। समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। बच्चों ये सेक्शन ऐसा है अपने असाइनमेंट का, हर बुक में ये सेकंड एक्सरसाइज है, ऐसी ये छोटी सी पर्पस, केवल क्वाड्रेंट की लोकेशन चेक करना है। अब हेडिंग डालो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। सुनो बच्चों, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूले आपको याद करने, उसका एक सिस्टमैटिक तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा भी, याद भी कराऊंगा, कुछ तरीके भी डेवलप करेंगे हम, लेकिन फाइनली बात यही है आपको याद रखना है। शुरुआत करते हैं बच्चों, पहले फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, बाकी डिराइव नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं होती किसी डेरिवेशन। ACC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखते जाना बेटा। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन AB, कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनस, AC अपॉन AB, साइन B, साइन B हो गया बच्चों, अब परपेंडिकुलर हो गया AC अपॉन AB, कॉस B BC अपॉन AB। अगर मैं लिखूं साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, साइन A BC अपॉन AB, कॉस B BC अपॉन AB, cos A AC अपॉन AB, sin B
AC अपॉन AB, देखते जाना बेटा, BC स्क्वायर अपॉन EB स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर होगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर यानी 1। हम इसको बोलेंगे साइन 90 डिग्री या साइन ऑफ A प्लस B। बच्चों इससे जो फॉर्मूला बना वो हमारे काम का है, साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। नोट कर लो बेटा, साइन 90 हो गया, 1 साइन 90 और A प्लस B 90 के बराबर। हाँ बेटा सर डेरिवेशन करनी है ना, नोट कर लो लेकिन, ठीक है, याद बेटा क्यों इतना फर्क है, फॉर्म लेवल याद है, ओके सर लेकिन नोट कर लो डेरिवेशन, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी डेरिवेशन। सर बोलो बेटा। सर हमने साइन A प्लस B को 1 लिखा है। हाँ बेटा, हमने 190 डिग्री में होती है साइन की वैल्यू बेटा, यस सर। तो A प्लस B का एंगल 90 के बराबर नहीं होगा? होगा सर। बस वही मैंने कंपेयर कर दिया। नोट कर लिया बेटा सबने? अब मैं बाकी फॉर्मूले में लिखता हूं जिन्हें हमें याद रखना है। साइन ऑफ A माइनस B साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, कॉस ऑफ A प्लस B कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, cos of A minus B cos A cos B प्लस साइन A साइन। आप ये चारों फॉर्मूले बच्चों लो। आज जो हम टोटल 6 फॉर्मूले करेंगे बेटा, 4 ये हैं, 2 और। जो जिन बच्चों को ये फॉर्मूले नहीं आते उनको सोसाइटी में बहुत नीची नजर से देखा है, उनको बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती। तो इज्जत कमाने के लिए ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। याद रहेगा भाई?
फॉर्मूले नोट कर लिए बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बच्चों देखो याद करने का तरीका देखो, तो कुछ खास बात है इन सभी। साइन एस, ये एक शरीफ बंदा है, ध्यान से सुनना। कॉस टी, ये एक चालाक बंदा है। अरे यार मेरी हिंदी की ये तो जा हो गया। चालाक, चिरकुट, चंट, अरे फिर मेरा चंट, ठीक है, ऐसे हो। चतुर, चतुर भी हो। साइन, साइन शरीफ है, ठीक है। शरीफ लोग भाई सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। आप देखो साइन वाले फॉर्मूलों पे ध्यान देना, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस। साइन ऑफ ए प्लस बी है, खुलेगा तो बीच में प्लस का साइन होगा, माइनस है तो माइनस होगा। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मिलजुल के रहते हैं। साइन और कॉस मिलजुल के रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी, मिलजुल के रह रहे हैं। और कॉस, ये बदमाश बन गए। इधर देखो आपने बोला प्लस तो इधर आ गया माइनस, इधर हमने बोला माइनस तो इधर बदतमीज बोल रहा प्लस, उल्टा चले। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और जितने क्लास में बदमाश बच्चे होते हैं सब एक साथ रहते हैं कि नहीं? देखो कॉस ए कॉस बी, तो जो बाकी सीधे साधे बच्चे वो अलग अलग हो गए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। तो भाई ये है इनकी इमोशनल स्टोरी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बच्चों ये इमोशनल स्टोरी याद रहेगी सबको? यस सर। Yes, बोलो भाई sir. साहिल, याद रहेगी ये इमोशनल स्टोरी? यस सर। ठीक है, 2 फॉर्मूले अभी और है। ये 4, अगर ये 6 फॉर्मूले याद नहीं बेटा तो समझ लो, रास्ते में रोक रोक के लोग सेम सेम बोलते हैं मेरे ऐसे बच्चों। जैसे तुम कहीं जा रहे हो, तुमको पीछे से आवाज देंगे, बोलेंगे साहिल सुनो, तो बोलेंगे सेम से, अगर नहीं फॉर्मूले बताता। सर ऐसे याद कैसे रहेगा सुन कि नहीं? लेंगे? याद रहेगा? चलो भाई अब मैं Yes, बोलता हूँ sir. जरा एक फॉर्मूले। हाँ, ये नोट कर लिए नीचे ये तुम लोग अच्छी राइटिंग में नोट कर लेना। एस शरीफ, सी से चालाक, चिरकुट, चंट, चतुर। अब मैं सबसे सुनने वाला हूँ। देखो बच्चों, इज्जत का सवाल है, सबको बताने हैं। आज साथ शुरू हो जाए बेटा। Sir, sin A cos B plus cos A sin B. वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बोलती जा, रुक मत। और sin A cos B minus cos A sin B, cos बिल्कुल A ठीक। cos B minus sin A sin B, cos A cos बिल्कुल B ठीक। plus sin A sin B. वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो ये कोई कुछ नहीं कहेगा आपका, बिल्कुल टेंशन नहीं। ठीक है, अंकिता बोल बेटा। Sir, sin A cos B plus cos A sin B, ठीक है। sin A cos B minus sin हाँ B, हाँ cos A हाँ। cos B minus sin A sin B, बिल्कुल ठीक। cos A cos B plus sin A sin B. बिल्कुल ठीक है बेटा। साहिल बोलो बेटा। सर सेम। बोलो बोलो। सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी कॉस ए। सर अगलेगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है। सर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वेरी गुड। करमन बोल जल्दी से। सर साइन है cos b प्लस cos a sin b। सेकंड का साइन है cos b माइनस cos a sin b। थर्ड का ठीक है। cos a cos b माइनस sin a sin b।
फोर्थ का ठीक है। cos A cos B प्लस sin A sin B। बिल्कुल ठीक है। हर्षद बता दे बेटा जल्दी से, तो याद ही नहीं। सर इस फर्स्ट का आंसर है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और सेकंड का है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और सर थर्ड का आंसर है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और अगले का है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बिल्कुल ठीक। मृत्युंजय बोलो जल्दी। वाह भाई, चलो अब तुम लोग शर्मिंदगी से बच जाओगे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब तो फॉर्मूले बेटा और फिर आगे हम क्वेश्चन करना। देखो बच्चों, tan a प्लस बी यानी साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। बेटा अब हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a इंटू cos b। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बच्चों फॉर्मूले दो और हो गए, एक हुआ tan a प्लस b। tan a डेरिवेशन की इसमें भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नोट कर लो, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan ऑफ a माइनस b, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। लो भाई नोट करो, नोट करो जल्दी। तो ये वो 6 फॉर्मूले हैं। जिसको ये 6 फॉर्मूले याद नहीं होते बेटा, मैंने बताया उसको मैथमेटिक्स की दुनिया में पापी कहते हैं, पापी। तो कोई दोस्त तुम्हारा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये 6 फॉर्मूले तुमको नहीं बता पाए तुरंत, तो बोल यू आर पापी। ये 6 फॉर्मूले याद नहीं है तो पाप कभी क्षमा नहीं। याद रहेंगे बच्चों सबको ये? यस सर। नोट कर लिया भाई सबने? अब देखिए कैसे यूज करना है इन फॉर्मूलों को। अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सर साइन क्या लिखा है फर्स्ट में? साइन 10।
लो भाई, पहला बोलो भाई, आपका क्या आएगा पहला? सर साइन ए प्लस बी लगेगा, साइन 10 प्लस 80 साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। अच्छा, अगला ही बता दे बेटा। सर इसमें भी साइन ए प्लस बी लगेगा, साइन 14 प्लस 31 साइन 45 साइन 1/√2। अच्छा, स्मार्ट हो। चलो भाई अंकिता, नेक्स्ट बोलो। अंकिता, सर cos a cos a प्लस b cos 90 यानी cos a plus b तो होगा cos, ठीक है। करमन, सर होएगा साइन 10 प्लस 110। बिल्कुल ठीक। क्या आएगी वैल्यू? सर साइन Sin 120। साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? सर 180 ऐसे माइनस निकलेगा? 120। हाँ जी सर। यानी सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव साइन 60 यानी √3/2 हो गया। यस सर। चलो करते जाओ, फटाफट करते जाओ आगे। सर वैसे आपको आज छुट्टी करनी चाहिए थी। क्यों बेटा? सर मौसम बहुत अच्छा है। अरे यार, 2 दिन से इधर ना हमारे नेटवर्क पे ही बड़ा तगड़ा इशू। नेक्स्ट देखिए बेटा, cos a cos b माइनस sin a sin b यानी cos a प्लस b cos 120 यानी cos 180 माइनस 60। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव माइनस cos 60 यानी -1/2। चेक करो बेटा सब लोग।
यस सर ठीक है। सब लोग चेक करते जाओ बेटा। हर्षुल यही आ रहा है बेटा? यस सर। मैं इधर कर रहा हूँ cos a plus b 110 plus 40 यानी cos 150 cos 180 minus 30 minus cos 30 यानी minus root 3 by 2। चेक करो बेटा। सर ठीक है। ठीक है, सब लोग चेक कर लो बेटा। नेक्स्ट सब लोग चेक करते जाओ बेटा। नेक्स्ट minus root 3 by 2। सबका यही आ रहा है बेटा? यस सर। नेक्स्ट यस सर। sin 330 यानी sin 360 minus 30 4 quadrant minus sin 30 यानी minus 1 by 2। बोलो भाई, इसको नोट करने के बाद ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ये प्रूव करना है। cos of minus पॉसिबल हो गया बेटा लास्ट सबका? यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं n plus 2 into a cos n plus 1 into a plus sin n plus 2 into a into sin n plus 1 into a। cos a cos b plus sin a sin b यानी cos a minus b n plus 2a minus n plus 1 c cos
NA plus 2A minus NA minus A cos A हो गया बेटा, बोलो। किसी का Yes, cos sir. ऑफ माइनस ए आएगा तब भी cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, समझ में आया? ठीक है, सर मैंने तो पहले ही ए कॉमन ले लिया था। हाँ बेटा ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। सबको आ गया बेटा ये? Yes, और sir. तो आज इतना ही रखना है, कोई डाउट इसमें? सर ये समझा दो लास्ट वाला एक बार। लास्ट वाला कोई बात नहीं बेटा, देख cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फॉर्मूला है? cos ऑफ A माइनस cos B है minus बेटा। b, yes sir।